जी हाँ दोस्तों, नाली के गैस से चाय बनाने वाले मोदी के फॉर्मूले पर नालियों पर लग गई भीड़ और फिर जो हुआ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई देशवासियों ने आपदा में अवसर ढूंढने के लिए मोदी के फॉर्मूले को सामने लेकर खड़े हो गए? आखिर क्यों बड़े बड़े नेताओं समेत कार्यकर्ताओं और आम जनता ने गैस, खाली सिलेंडर, चूल्हा, चाय पत्ती, चीनी, पाइप लेकर के, पानी का भगोना लेकर नालियों के पास पहुंच गए? तो क्या चाय बन सकी? आखिर क्यों मोदी साहब ने कहा था वो नाली से, उसके गैस से चाय बनाने वाली थ्योरी क्यों दी थी? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, देश में जब संकट हो, और संकट ऐसा वैसा नहीं बल्कि किसानों के विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, नोटबंदी के समय लाइनों पर लगने वाले उन तमाम मुश्किलात की घड़ी वाली स्थितियों में जिस तरीके से लोगों की जिंदगियों की डोर टूटी, सांसों की डोर टूटी, उसने एक बार फिर से खुद को दोहराया है। एक बार फिर से कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। तब मोदी साहब ने अचानक 8 बजे रात में 9 नवंबर से पहले आकर के ये ऐलान किया था कि साहब आज तो हम ये करने वाले हैं, और फिर उसके बाद लोग लाइनों में त्राहिमाम कर रहे थे। कई लोगों की जिंदगियां खत्म हुई थी। गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से लाइनों में लग करके लोग परेशान हैं। कई सारी देश की ऐसी खबरें आई जहां पर लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। तो फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सांसद हैं, बिंदास बोलते हैं, चाय की पत्ती, चीनी, दूध, चूल्हा लेकर पहुंच गए नाली के पास। चूल्हे के पाइप को एक भगोने से लगाया और उस नाली के ऊपर रख करके लाइटर से गैस जलाने लगे। फिर देखिए क्या हुआ, आप खुद ही देखिए इस वीडियो में। देश में बहुत गहरा गैस का संकट है। प्रधानमंत्री जी ने इस गैस के संकट से निपटने के लिए कहा कि जैसे हमने कोरोना के संकट से निपट लिया, ऐसे ही गैस के संकट से निपट लेंगे। यानी उस गैस के संकट की तुलना कोरोना के संकट से कर रहे हैं, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी लाखों लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। उस महासंकट से इस गैस के संकट की तुलना प्रधानमंत्री जी ने की, जिस संकट को उन्होंने खुद से पैदा किया। प्रधानमंत्री को मालूम था कि ईरान के इस समुद्री मार्ग से भारत में 60% कच्चा तेल आता है, 50% गैस आती है, लेकिन बावजूद इसके जानबूझ के उन्होंने ईरान से अपने रिश्ते खराब किए और देश को गैस सिलेंडर की लाइनों में खड़ा कर दिया। होटल आज की तारीख में बंद हो रहे हैं, टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हाई कोर्ट की कैंटीन बंद हो रही है, हॉस्टल में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, तमाम तरीके की दिक्कत आ गई। लेकिन इस बीच मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी योजना का खुलासा अंधभक्तों के लिए किया था, तो मैं उन अंधभक्तों को दिखाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसमें कितनी सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि नाली के गैस से आप लोग चाय बनाइए। नाली के गैस से चाय बनाने की योजना उन्होंने लागू की थी प्रधानमंत्री जी ने, और कहा था कि नाली के गैस से भी चाय बनाई जा सकती है। और एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि ऐसे बर्तन था, उसमें ऐसे पाइप थी, तो ऐसे नाली में डाला गया तो चाय बन गई। तो अगर ऐसे नाली के गैस से चाय बन जाए तो फिर देश में गैस का संकट समाप्त हो सकता है। तो आज मैं यहाँ पे तमाम मीडिया के मित्र आप लोग हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि नाली के गैस से चाय बनती है कि नहीं बनती है। लीजिए भाई, जरा लगाइए, आप हट जाइए। 73 कहाँ गए यार? हाँ, लगाइए भाई। लगा दिया नाली, ढक दिया। अरे उसको ठीक से लगा दीजिए। ये देखिए, भैया ला भाई जी चाय पत्ती लाइए। जी आ गया भैया, आ गया। नाली में लगा दिया आपने भैया। भाई थोड़ा पीछे हो जाइए, हल्का पीछे हो जाइए, लगा दीजिए। छोड़ दी। ये देखिए, अभी देखिए तुरंत जो है, ज्यादा घबराइए कि नहीं आप लोग, तुरंत एक गैस जलने वाली है। ये देखिए, आग न लगे। नहीं देखिए, एकदम लगा दिया। अच्छा, तो नहीं जल रही है। अच्छा, यहाँ भी जला देते हैं, ये भी नहीं जल रही। तीसरा वाला ये भी नहीं जल रही। फिर से माचिस से तीनों खोल दिया है मैंने।
उसको ठीक से एकदम पकड़े रहिए भाई। पाइप बिल्कुल नाली में। गैस ज्यादा निकलेगा तो आग लगने का खतरा है। खतरा है, लेकिन अब खतरा मोल ले लेंगे मोदी जी। मोदी जी की मैजिक है। ए मोदी जी, मोदी जी जल नहीं रहा है। अरे ये तो गैसीय नहीं आ रही इसमें। बदबू बहुत तेज आ रही है। हैं? बदबू आ रही बहुत तेज, मगर गैस नहीं निकल रही। गैस नहीं आ रही है तो देखिए, कहीं लीक तो नहीं है। ये देखिए, तो आ ही नहीं रही। चलिए चाय पत्ती भी डाल देते हैं। चाय पत्ती भी पड़ गई, चीनी भी डाल देते हैं। लीजिए, चीनी भी पड़ गई। फिर से जलाते हैं तीसरी बार ट्राई कर लेते हैं। मीडिया के मित्र भी यहाँ पे हैं। तीसरी बार हम लोग कोशिश कर लेते हैं। ये देखिए मोदी जी, मैजिक। मोदी जी, ए मोदी जी, गैस कहाँ तो गई? नाली के गैस से चाय, नाली से गैसें नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही। अंधभक्तों क्या करें बताओ। ऐसा अनपढ़ राजा तुम लोगों ने बना रखा है देश का। गोदी मीडिया वाले भी कह रहे थे नाली गैस से चाय बनाइए। देखिए आप, तो आप लोगों ने देख लिया कि ये देश के अनपढ़ राजा ने देश की हालत कर रखी है, देश को संकट में डाल रखा है। अब निकाल लीजिए भाई, जब गैसें नहीं निकल रही क्या करेंगे। ये देखिए गैस की पाइप थी, ये था, कहीं गैस का आता पता नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश को मूर्खता से बचाइए। इस समय सबसे बड़ी चुनौती हो गई। मूर्खता से देश को बचाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। और एक मूर्ख और अनपढ़ राजा इस देश पे राज कर रहा है, जिसने देश को संकट में डाल दिया है। ये संकट कोई हमारे ऊपर आया हुआ संकट नहीं है, ये लाया हुआ संकट है। और ये संकट लाया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कैसे लाया है वो आपको विस्तार से बताता हूं। मगर दोस्तों ये क्या, मोदी जी ने तो यही तो कहा था, यही तो इंजीनियरिंग थी उनकी। नोटों में चिप, नाली के गैस से चाय, उधर से आलू डालो, इधर से सोना निकला या निकलेगा। ये और बात है कि इस थ्योरी को किस तौर पर गोदी गिद्धों ने राहुल गांधी से चिपका दिया था, जो कि ये लाइनें मोदी साहब की थी। अब दोस्तों ये सब मोदी जी के विज्ञान वाले प्रोजेक्ट थे। मतलब इतनी बड़ी मूर्खता जिसने देश को संकट में अब डाला। जाहिर तौर पर पहले से इस बात के संकेत तो थे ही कि अगर ये स्थिति उत्पन्न होगी तो अगले एक हफ्ते के भीतर में गैस का संकट आएगा और उसके बाद फौरन तेल का भी संकट आ सकता है। मगर क्या किया, क्या समस्या का समाधान ढूंढा? कुछ भी नहीं। जाहिर है जब पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के उन गैर साइंटिफिक बयानों के उपहास में नाली के गैस से चाय बनाने की कोशिश करके प्रहार करने की कोशिश करेंगे, अटैक करेंगे, तो फिर दूसरे नेता कार्यकर्ता और आगे बढ़ाएंगे उसे, क्योंकि ऐसा करके बीजेपी मोदी सरकार पर एक रचनात्मक तरीके से प्रहार कर सकते हैं। और यही हो रहा है। उन्होंने प्रहार वाले ऐसे उपहास के वीडियो शेयर करके लिखा कि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। मोदी सरकार की गलत विदेश नीतियों के कारण देश में हुई एलपीजी की किल्लत को लेकर गौतम बुद्ध नगर जनपद में यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना जी और कई सारे लोगों का नाम लिख करके उन्होंने लिखा कि किस तौर पर जोरदार प्रदर्शन किया और फिर मोदी जी की ही लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। ये वीडियो देखिए। कैसे जलाई जाएगी? प्रयास किया जा रहा है, नाली से गैस से अभी चूल्हा जलेगा और यहाँ पे चाय बनेगी, सभी लोग चाय पीना। जो मोदी जी पीछे काफी टाइम से नाली से गैस निकाल के चाय बनाने की बात नाली के गैस से मोदी जी आपने कहा था कि नाली के गैस से चाय बन सकती है, हमारा तो चूल्हा नहीं चल रहा। कृपया आप आकर हमें बताएं कैसे ये सिलेंडर गैस हमारा चूल्हा चलेगा। आपने सिर्फ इस देश को झूठ बोलकर गड्ढे में धकेलने का काम किया है और ये आपकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द से जल्द इस संकट को खत्म करें और इस देश के घर घर में आप सिलेंडर पहुंचाने का काम करें। सिर्फ मोदी जी के पास है ये मंत्र कि कैसे नाली के गैस से चाय बनाई जाएगी, तो और किसी के पास ये तंत्र नहीं है। तो नरेंद्र भी सिलेंडर, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। जैसा कि अभी
हमारे यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष प्रिय भाई पंकज अवाना जी ने खुलकर के पूरे पोती पत्र खोल दिए भारतीय जनता पार्टी के कि किस तरह से 2014 में जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तब से पूरे देश को सिर्फ लाइन में लगाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह से पंकज भाई ने कहा, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो हमारे जिला अध्यक्ष है परशुराम जी, उनके नेतृत्व में आज जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर ये पूरा काफिला निकला है। ये काफिले, इसका मेन मकसद है जो देश के अंदर गैस की दिक्कतें आनी है लोगों के अंदर। और मैं आपको बता दूं, ये कल की ये घटना फर्रुखाबाद के अंदर, एक व्यक्ति गैस लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ था, गैस की लाइन में खड़े खड़े उसकी मौत हो जाती है। उस मौत का जिम्मेवार कौन है? क्या देश इसीलिए हमने इनके हाथ में दिया था कि लोगों को पूरे देश को लाइन में लगाकर रखे? काम सरेंडर, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, सरेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सरेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सरेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सरेंडर भी गायब, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, नरेंद्र भी गायब, सरेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सरेंडर भी गायब। योगी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, नरेंद्र भी गायब, सरेंडर भी गायब, 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 नरेंद्र भी गायब, सरेंडर भी गायब। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। जाहिर तौर पर इस किस्म के विज्ञान को प्रसारित करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर तौर पर इस किस्म की स्थितियों को उत्पन्न करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी। और जब वाकई असली संकट आ जाएगा तो उसमें लोग आपकी उन्हीं थ्योरी को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। अब आज लोग, सांसद, बड़े नेता चाय पत्ती, चीनी, दूध सब कुछ लेकर के, खाली सिलेंडर लेकर के, भगोना लेकर के पानी का, नाली के पास जाकर पाइप लगाकर चाय बना करके एक तरीके से अटैक कर रहे हैं। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन लोगों को सत्ता के शिखर पर बिठा रखा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो कुछ संकट चल रहा है, जिस किस्म की युद्ध की स्थिति है, उसका कोई समाधान निकले, क्योंकि उसका प्रभाव, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और भारत में तो आपने देखा, जंग भले ही ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में हो रही है, लेकिन उसके प्रभाव के कारण मौतें अब भारत में भी होने लगी, चाहे गैस के लिए लाइनों में लगकर या फिर किसी और कारण। क्या कहेंगे आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। काम सरेंडर, सरेंडर भी गायब, सरेंडर भी गायब, सरेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, नरेंद्र